साथियों नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। हाई कोर्ट के द्वारा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया है, लेकिन क्या इन कर्मचारियों का नियमितीकरण हो पाया है? विभाग के द्वारा इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार मिलती रहें। साथियों, नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा पूर्व में भी कई आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 1997 से पूर्व काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आदेश जारी किए गए हैं और बहुत से कर्मचारियों के द्वारा उसी को आधार बनाकर हाई कोर्ट में केस किए गए। हाई कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया कि जो पूर्व में आदेश जारी हुए हैं नियमितीकरण को लेकर, अगर इन कर्मचारियों का भी प्रकरण सेम वैसा ही है तो फिर इनको भी नियमित किया जाएगा। और विभाग को आदेशित भी कर दिया गया कि 4 माह के भीतर ये जो कर्मचारी हैं इनके नियमितीकरण की जो याचिका इनके द्वारा लगाई गई है उसका विभाग निराकरण करे। अब विभाग के द्वारा इसको लेकर क्या कुछ जवाब दिया गया है आपको ये भी बताना चाहूँगा, और इन कर्मचारियों के द्वारा कहाँ पर गलती की गई है जिस वजह से इनका नियमितीकरण कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा नहीं किया गया। साथियों, मैंने पहले भी कई बार वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दी है कि अगर आप 1997 के बाद नियुक्त हुए हैं तो फिर आप 1997 से पहले से जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको आधार बनाकर किसी भी सूरत में केस दर्ज ना करें। आपका जो केस है वह पूरी तरह से निराधार रहेगा और आपका नियमितीकरण भी नहीं हो पाएगा। अब यही गलती इन कर्मचारियों के द्वारा भी की गई है। इनके द्वारा 1997 से पूर्व काम करने वाले जो कर्मचारी थे जिनके नियमितीकरण का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया और बेनियमित भी हो गए, क्योंकि वे 1997 से पूर्व काम कर रहे थे और किसी कारण से उस समय उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया। 2008 में नियमितीकरण एक बार किया गया था, लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी बच गए थे जिनका उस समय नियमितीकरण नहीं हो पाया था और फिर बाद में उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी उनके नियमितीकरण का आदेश दिया गया और विभाग के द्वारा फिर उनको नियमित भी कर दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, बहुत से कर्मचारी हैं जो उनके केस को आधार बनाकर नियमितीकरण की याचिका कोर्ट में दायर कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा नियमित करने का आदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन विभाग के द्वारा ये कहकर उनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया जा रहा है कि वे 1997 के बाद के कर्मचारी हैं, ना कि पहले के। साथियों, बहुत से कर्मचारियों के द्वारा यही गलती बार बार की जा रही है जो उनको नहीं करना है। वे सीधे सीधे नियमितीकरण के लिए जो याचिका है वह दायर ना करके 265 दिन औद्योगिक अधिनियम 1961-63 के अंतर्गत अगर स्थायीकरण के लिए याचिका दायर करते तो शायद उनका स्थायीकरण संभव हो सकता था, लेकिन उनके द्वारा स्थायीकरण के लिए याचिका दायर ना करके सीधे सीधे नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर कर दी गई और हाई कोर्ट के द्वारा उनका जो केस है जो 1997 के पहले के कर्मचारी नियुक्त थे उसको आधार मानकर उनकी सुनवाई की गई और उसी आधार पर उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया गया और विभाग ने ये कहते हुए उनके जो आवेदन है उसका निराकरण यानी कि अस्वीकृत उसको कर दिया गया कि ये 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ऐसी कोई भी गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की गई है कि जो 1997 के बाद वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जारी की गई हो। साथियों, सबसे पहले आपको उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो आदेश है आपका कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा 24/3/2026 को जारी किया गया है और इसमें जो विषय है 10 वर्ष की सेवा उपरांत नियमितीकरण किए जाने हेतु न्यायालयीन प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31/12/1997 के बाद से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों श्रमिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष निम्नांकित रिट याचिका में नियमितीकरण हेतु आदेश पारित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है।
कुल 30 दैनिक श्रमिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा याचिका दायर की गई थी। इसमें आप देख सकते हैं WPS नंबर भी दिया गया है। सोमनाथ साहू, श्री बसंत यदू, श्री उमराव साहू, श्री तुलसीराम साहू, श्री नरेश कुमार साहू, श्री खेमलाल देवांगन और भी बहुत सारे जो श्रमिक हैं उनका नाम इसमें दिया गया है। आदेश पारित दिनांक भी इसमें बताया गया 20/2/2026 को इन सभी के पक्ष में हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया और 4 माह के भीतर इनके जो नियमितीकरण को लेकर रिट याचिका दायर की गई थी उसके निराकरण की जो समय सीमा है वह कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई और विभाग में काम करने यानी कि प्रारंभ करने की जो तिथि है काम वह भी इसमें बताई गई। किसी का 13/8/2009 है, किसी का 1/1/2005 है, किसी का 1/1/2000 है, 2007, 2013, 2017, 2009 इस प्रकार से इनके द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से जो इसमें बताई गई है काम करने की इनकी। अब यहाँ पर इसमें बताया गया है कि रिट पिटीशन क्रमांक सोमनाथ साहू और 29 अन्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 3 अन्य में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा दिनांक 20/2/2026 को पारित आदेश निम्नानुसार है। इसमें आदेश भी जो पारित हुआ है वह भी बताया गया है। और इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो बिंदु क्रमांक 4 में इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक दिनांक 5/3/2008 के अनुसार दिनांक 31/12/1997 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का ही नियमितीकरण किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा आदेश प्रसारित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा दिनांक 31/12/1997 के पश्चात से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिकों के नियमितीकरण हेतु कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। तो साथियों ये स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि ये सभी कर्मचारी 1997 के बाद वाले हैं, 1997 के पहले वाले ये कर्मचारी नहीं हैं। और जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके द्वारा जो आदेश पूर्व में प्रसारित किए गए थे उसमें 1997 के पहले वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आदेश प्रसारित किए गए थे। बाद वालों के लिए कोई भी दिशा निर्देश उसमें प्रसारित नहीं किया गया है। यही वजह है कि विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए इन सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने से साफ साफ मना कर दिया गया है और इनकी जो मेहनत है पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। अगर आप भी अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रम दर के श्रमिक हैं और आप भी अगर नियमितीकरण को लेकर केस करने के लिए जा रहे हैं तो पहले आप अपनी स्थिति को समझें कि आप कब से विभाग में काम कर रहे हैं, किस प्रकार के आप कर्मचारी हैं और किस आधार पर आप केस दर्ज कर रहे हैं। यदि 2008 में जो कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ है जो 1997 से पहले से काम कर रहे थे उस आधार पर आप नियमितीकरण को लेकर केस दर्ज करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आप रुक जाएं। अगर आप उस आधार पर केस करेंगे तो इन्हीं कर्मचारियों की तरह आपका भी जो रिजल्ट है 0 आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो आदेश प्रसारित किया गया है उसमें आपको नियमितीकरण नहीं मिल पाएगा। अगर आप जो स्थायीकरण है उसको लेकर केस दर्ज करते तो शायद आपको यहाँ पर कुछ हासिल हो सकता था। आगे इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों इसमें स्पष्ट तौर पर इनके नियमितीकरण को लेकर विभाग के द्वारा मना कर दिया गया है। इसमें बिंदु क्रमांक 6 पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में दिनांक 31/12/1997 के पश्चात काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए असहमति दर्ज की है और प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यानी कि शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है और वर्तमान में दिनांक 31/12/1997 के पश्चात से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए कोई भी आदेश नहीं होने से याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन दिनांक निरंक कार्यालय को प्राप्त दिनांक 10/3/2026 को अमान्य करते हुए उनके आवेदन का निराकरण किया जाता है। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया और सभी के नियमितीकरण की जो याचिका है एक सिरे से विभाग के द्वारा खारिज कर दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए। तो आप भी अगर नियमितीकरण के लिए याचिका दायर करने के लिए जा रहे हैं तो इस आधार पर बिल्कुल भी आप याचिका दायर ना करें। अगर आप 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं तो औद्योगिक अधिनियम
1961-63 के अंतर्गत आप स्थायीकरण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आप इस आधार पर याचिका दायर करते हैं तो फिर विभाग 1997 से पूर्व वाले जो कर्मचारी हैं उनका हवाला नहीं दे पाएगा और उनको स्थायीकरण करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण विभाग को करना पड़ेगा और फिर विभाग ये दलील भी नहीं दे पाएगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 1997 से पूर्व और बाद वाले जो कर्मचारी हैं उनको लेकर शपथ पत्र दिया है या फिर 1997 के बाद वाले जो कर्मचारी हैं उनको लेकर कोई भी आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं। उनको स्थायीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में जो औद्योगिक अधिनियम है उसके अंतर्गत जो नियोजित दैनिक श्रमिक हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनका स्थायीकरण हो चुका है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर 1997 के बाद वाले आप कर्मचारी हैं तो नियमितीकरण के लिए याचिका बिल्कुल भी दायर ना करें। स्थायीकरण के लिए आप याचिका किसी अच्छे वकील से संपर्क करके दायर कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कर्मचारी केस दायर करने के लिए जा रहे हैं वे ये गलती ना करें जो इन 30 कर्मचारियों के द्वारा की गई है। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।